हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, आज के इस मैथमेटिक्स के क्लास में रेशनल नंबर से संबंधित जो टॉपिक है वह है परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात करना। आज हम क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे कि परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पूर्णांक का जो भी पूर्णांक दे रखा हो, अगर उसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है तो निश्चित रूप से उस पूर्णांक का निरपेक्ष मान वही संख्या होती है। इतना जरूर आपको याद होना चाहिए कि जिन संख्याओं का हम निरपेक्ष मान निकालते हैं उनका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। यदि पूर्णांक ऋणात्मक दे रखा हो तो उसका भी निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो देखिए, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा ही वही संख्या होती है। मैं अभी अभी आपको बताया हूं कि जिस संख्या का आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है या जिस पूर्णांक का आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है उसका निरपेक्ष मान वही पूर्णांक या वही संख्या होती है। किंतु निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, ऋण पूर्णांकों का भी निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। लेकिन यह जरूर आप याद रखेंगे कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान यदि निकालना है तो उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होगा। यदि ऋण संख्या भी दे रखी है तो उसका भी निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही होगा। तो आइए आज हम आपको परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना सिखाते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अभी यहां हम सिंपल सा निरपेक्ष मान आपको निकालना सिखा दें, उसके बाद हम परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान बताते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 5 है। अगर 5 का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, क्या करना है, 5 का हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष मान के लिए सबसे पहले इस तरह करके और उसमें वह संख्या लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब है, यहां हम एक चीज और समझ सकते हैं कि निरपेक्ष मान को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 5 का निरपेक्ष मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस 5 को किस में कर लिए, इस तरह से कर लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यह जो मान प्राप्त हुआ है यह है 5 का निरपेक्ष मान। अगर हमारी संख्या यही ऋणात्मक दे रखी हो, इसका हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरह लिख लेते हैं। और आप जानते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांकों का भी निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है, धन ही होता है। तो इसे हम 5 लिख देंगे। तो ये जो 5 प्राप्त हुआ है यह क्या है, ऋण 5 का निरपेक्ष मान है। अब आइए हम यहाँ परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना सिखाते हैं। किसका मान, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना सिखाते हैं। चूंकि हम परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं इस तरह, ये तो पूर्णांकों का हम निरपेक्ष मान अभी निकालना सीखे हैं। अब आप परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना सीखेंगे। आइए हम बताते हैं कि परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान आप कैसे निकालते हैं। यदि हम कह दें कोई संख्या 1/19 है, इसका हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष मान निकालना है। अब देखिए 1/19 यह P/Q के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। जब यह P/Q का रूप का हुआ और निश्चित रूप से P क्या है, पूर्णांक है, और Q क्या है, पूर्णांक है, और जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से यह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम क्या सीख रहे हैं, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना सीख रहे हैं। तो 1/19 का यदि हमें निरपेक्ष मान निकालना है तो सबसे पहले इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, इस संख्या को इससे बाहर कर देंगे। तो यह हो गया 1/19। यह 1/19 जो संख्या प्राप्त हुई है निश्चित रूप से वह 1/19 का निरपेक्ष मान है। अब देखिए हम इसी को कह दें कि ऋण 1/19
19 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए यह है ऋण 1/19। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इस तरह लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप इससे बाहर निकाल देंगे। तो यह हो जाएगा 1/19। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का मान भी जब हम निरपेक्ष मान के रूप में निकालते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यह क्या प्राप्त हो गया, 1/19। तो इस प्रकार यह 1/19 ऋण 1/19 का निरपेक्ष मान कहा जाएगा। अब देखिए हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि हम कह दें कि ऋण 17/2 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे। अब यह क्या है, इसका जो अंश है क्या है, ऋणात्मक है। तो आप इसे सबसे पहले कहां लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ऋण 17/2। क्या लिख लिए, ऋण 17/2। अब आप क्या जानते हैं, आप यह जानते हैं कि चाहे वह अंश या चाहे वह हर कोई भी ऋणात्मक हो तो उसका निरपेक्ष मान निकालते समय आप उस संख्या को धनात्मक लिखते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो वह संख्या सदैव धनात्मक होती है। तो यह क्या हो जाएगा, इसे जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा 17/2, यानी यह 17/2 ऋण 17/2 का क्या है, निरपेक्ष मान है। अगर इसी को कह दें हम 17/2 का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कहां लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। अब यह क्या हो गया, चूंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं या पूर्णांक होते हैं, जब उसका हम निरपेक्ष मान निकालते हैं तो धनात्मक होती हैं। तो देखिए अब यह क्या हो जाएगा, 17/2। इस प्रकार यह 17/2 जो प्राप्त हो रहा है वह 17/2 का निरपेक्ष मान है। आइए हम और भी उदाहरण लेते हैं। यदि हमें ऋण 100 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, निरपेक्ष मान। तो देखिए जब हमें ऋण 100 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से इसे सबसे पहले हम कहां लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वह ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तो उसका जो निरपेक्ष मान होता है वह सदैव वही संख्या होती है और वह धनात्मक होती है। तो यह क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यह जो 100 प्राप्त हुआ है ऋण 100 का क्या है, निरपेक्ष मान है। तो हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, तो इसी को हम लिख दें 1/100 का निरपेक्ष मान यदि ज्ञात करना है तो क्या होगा। तो हम इसे भी इस तरह से लिख लेंगे और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम इसे इससे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/100। तो जो ये 1/100 प्राप्त हुआ है वह निश्चित रूप से 1/100 का क्या है, निरपेक्ष मान है। इस प्रकार आप परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना बड़े ही आसानी के साथ आप सीख गए होंगे। तो हमें यह पूर्ण उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग इस प्रकार परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना बड़े ही आसानी के साथ सीख गए हैं। आप किसी भी परिमेय संख्या का बड़े ही सरलता पूर्वक आप निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं। तो हमें यह उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास वास्तव में अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो इसी के साथ आज का यह क्लास मैं यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।